जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं सभी अग्निवीर नौजवानों का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम आपके लिए आर्मी अग्निवीर के लिए दो प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं, एक सुबह को 8 बजे और एक शाम को 7 बजे। अगर आप भी हमारे दोनों प्रैक्टिस सेट को देखते हो तो आप हमें समझ गए होंगे कि हम आपके लिए किस टॉपिक पर वीडियो लाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे उन प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो एक बार प्रैक्टिस सेटों को जरूर देख लेगा, क्योंकि हम आपके लिए उसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आते हैं और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आते हैं। तो दोस्तों, आज हम आर्मी अग्निवीर 2024 की फुल तैयारी मात्र 10 दिनों में करवाने वाले हैं, क्योंकि अधिकतर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और लगभग बड़े टाइम से तैयारी नहीं कर पाते, अंतिम टाइम पर ही तैयारी करते हैं, कुछ के ज़्यादा बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो मेरे दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि कैसे हम आर्मी अग्निवीर की 10 दिन में फुल तैयारी करेंगे, क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या क्या हमें नहीं पढ़ना है, कितने टाइम पढ़ना है, किस टाइम पढ़ना है। तो जल्दी से आपको इस वीडियो को देखना होगा। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आर्मी अग्निवीर से रिलेटिव बहुत ज़्यादा अपडेट आपके लिए लाते हैं। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक बनने वाला है, टॉपिक का नाम है आर्मी अग्निवीर 2024 की फुल तैयारी कैसे करें। किसकी टॉपिक है हमारा आर्मी अग्निवीर। आर्मी अग्निवीर जो है आपका, उसकी 2024 में हम फुल तैयारी कैसे करें मात्र 10 दिनों में। क्या क्या हमको पढ़ना है, क्या क्या हमें नहीं पढ़ना है, किस टाइम पढ़ना है और कितने टाइम पढ़ना है, तो सभी के बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना होगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो बात करते हैं, पहले जीके और जीएस का पोर्शन ले लेते हैं कि आपको जीके और जीएस में क्या क्या पढ़ना होगा इन मात्र 10 दिनों में। तो बात करते हैं जीके जीएस में जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आपको दिन बहुत कम है और आपके पास टाइम भी बहुत कम है। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको 2011 के जितने भी आपके 2011 की जनगणना से रिलेटिव आपको टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको लगभग 100 अनुच्छेदों तक आपको पढ़ना होगा। महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ जो संविधान की 12 अनुसूची हैं उनको आपको पढ़ लेना है। आप इन तीनों टॉपिक को मात्र 1 घंटे में पढ़ सकते हो। बात करते हैं भारतीय संविधान के स्रोतों से आपको से टॉपिक मिलेगा। भारतीय संविधान संशोधन आपको पढ़ने हैं। तो आपको क्या पढ़ना है, संविधान में प्रमुख आपको अनुच्छेद पढ़ लेने हैं और अनुसूची पढ़ लेनी है। भारतीय संविधान के स्रोत पढ़ने हैं और संविधान संशोधन। अगर आप पूरे संविधान में इन 4 टॉपिकों को हल्का हल्का भी पढ़ लेते हो, बस आपको पढ़ना नहीं है, मात्र इन 10 दिनों में आपको इनमें से लगभग 5 टॉपिकों को एक दिन में कवर करना होगा। सीरियल्स वाइज से देख सकते हो आप, इनमें से ध्यान से आपको पढ़ते ही चले जाना है। ये ऐसा भी नहीं है कि आप एक ही टॉपिक पर पूरे दिन रटते रहो, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी जितनी तैयारी हो चुकी है आप उस 10 दिनों में उनका रिवीजन ही कर पाओगे। अधिक से अधिक आपको रिवीजन करना है, अब ज़्यादा और रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप और अधिक रटने की कोशिश करोगे तो आप उनको भूल जाएंगे। मैं उनको टॉपिकों को बताता हूँ जो आपके याद हैं और आपको उनका रिवीजन करना है। तो 2011 की जनगणना को आपको देख लेना है, 2011 की जनगणना पे ध्यान देना है। महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को आपको पढ़ लेना है, अनुसूचियाँ पढ़नी हैं, भारतीय संविधान के स्रोत पढ़ने हैं, संविधान संशोधन पढ़ना है, बाधक यंत्र पढ़ना है, प्रमुख त्यौहार और उत्सव से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, तो इन पर भी आपको ध्यान में रखना होगा। और भारतीय संविधान के लोक नृत्य है, जो भारतीय संविधान के प्रमुख जो आपके 7 लोक नृत्य हैं आपको उनमें पढ़ना है। सिंधु घाटी सभ्यता से आपसे कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो मोटे मोटे तौर पर आपके पास, या तो आप जोन से भी सामान्य ज्ञान का अध्ययन कर रहे हो, जैसे कि अधिकतर बच्चों, मैं मानता हूं कि आपके पास ल्यूसेंट की किताब होगी, या जो दृष्टि वालों की किताब आती है एक कंबाइंड सामान्य ज्ञान की, उसकी किताब होगी। मैं मानता हूं कि आपके पास मात्र यह 2 किताब होंगी जिससे आप जीके जीएस की संपूर्ण तैयारी कर रहे होंगे। तो आपका जो विविध है ना लूसेंट का, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। मुगल और मौर्य काल तो आपको रटना है, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन आपको एक मिलेगा ही। जैन और बौद्ध धर्म से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आपको इसके बाद 1857 की क्रांति पढ़नी है और आपको उसके बाद क्या करना है, महात्मा गांधी से संबंधित आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो महात्मा गांधी से संबंधित भी आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं। वंश और उनके संस्थापक से तो आपको बहुत ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो वंश और संस्थापक को आपको नहीं छोड़ना है, वंश और संस्थापक को आपको पढ़ना है। अगर आप
कंफ्यूज हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इस पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आपको इनमें से क्या क्या पढ़ना है। तो मेरे दोस्तों आखिर में आपको गवर्नर और वायसराय पढ़ने हैं, महत्वपूर्ण दिवस पढ़ने हैं। तो जो जिन पर मैं स्टार मार रहा हूँ उनको तो आपको देख लेना ही होगा। जिन भी मैं स्टार मारता हूँ जिन चीज़ों पर, उनको आपको देखना होगा। अनुसूची आपके लिए स्टार है, अनुच्छेद आपके लिए स्टार है, संविधान संशोधन भी स्टार है, जनगणना आपके लिए स्टार है, और उत्सव आप पढ़ सकते हो। उत्सव एक बात को, वाद्य यंत्र को आपको छोड़ देना है, मगर बाद में आपको देखना होगा। और जो आपके लोक नृत्य है, लोक नृत्य को भी आपको इंपॉर्टेंट है, और वंश और वंशज आपके इंपॉर्टेंट है। आपका जैन और बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें 1857 से क्रांति से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। महत्वपूर्ण दिवस आपको कवर कर लेने हैं, सभी को इनको कवर करना है, मगर जो फर्स्ट चॉइस देनी है आपको महत्वपूर्ण दिवस को। नियुक्ति और जो आपकी नियुक्ति और पत्र, जो आपका त्याग पत्र है, उनसे तो मेरे दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। जैसे पूछ लिया जाता है वर्तमान में गृह मंत्री कौन है, वर्तमान में राज्य मंत्री कौन है, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, वर्तमान में आपके राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है। तो यहाँ से तो मेरे दोस्तों आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। पुस्तक और लेखक, आपने जितने भी अभी तक मैं मानता हूँ पेपर दिए हैं, उनमें पुस्तक और लेखक से भी आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। प्रमुख झीलें आपकी पढ़नी है, प्रमुख संगठन, स्थापना और मुख्यालय, जो आपके संगठन हैं उनको आपको देखना ही होगा। स्टेडियम और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो आप इन सभी को एक दिन में देख सकते हो, मात्र एक दिन में इन सभी को देख सकते हो। एक दिन का टाइम है, क्योंकि हमारे दोस्तों 10 दिन अगर आप अपनी लाइफ के दे देते हो तो आप आर्मी अग्निवीर में सिलेक्शन अवश्य ही ले लोगे। मात्र 10 दिन में आपको यह नहीं देखना कि हमें कितने घंटे पढ़ना है। 10 दिन में अगर आप 8 10 घंटे भी पढ़ लोगे तो मेरे दोस्तों आप मर नहीं जाओगे। मात्र 10 दिन की कहानी है। 10 दिन में, इन 10 दिन में आप कुछ कर पाओगे। आप 10 दिन में, जो आपके 10 दिन हैं, इनको आप क्या कर सकते हो, और लाइफ टाइम आप इंजॉय कर सकते हो अगर आप इन 10 दिनों में मेहनत कर सकते हो। तो मात्र मेरे दोस्तों आप एक दिन में इन सभी को कवर कर सकते हो। मैं मानता हूं कि आपके अगर आप आर्मी अग्निवीर में अपना जो जज्बा दिखाना चाहते हो, क्योंकि मेरे दोस्तों बिना आर्मी अग्निवीर में जा रहे हो, किसका, जो आपकी भारत की सबसे बड़ी सेना के रूप में हम कह सकते हैं आर्मी, आप उसकी तैयारी कर रहे हो, तो आपको इतना तो कठिनाई झेलनी ही पड़ेगी। अगर आपने तैयारी नहीं की है तो इतना तो आपको सोचना ही पड़ा होगा। अगले देखते हैं, प्रमुख बंदरगाह देखने हैं, देश और उनकी राजधानी देखनी है, राष्ट्रीय उद्यान देखने हैं, प्रमुख रोग और उनसे होने वाले कारक, और जो आपका एक टॉपिक बनकर आता है विटामिन और उनके रासायनिक नाम से संबंधित, तो मेरे दोस्तों वहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। पुरस्कार और सम्मान आपको देखने हैं। विटामिन तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन है, विटामिन आपको देखना है। खोज और आविष्कार और मात्रक और मापन, आपके ये सभी क्वेश्चन आपके कर सकते हो। तो मेरे दोस्तों मात्र अभी आपके 4 दिन में था। एक दिन का पहला जो टॉपिक था, एक दिन में आप इन्हें कर सकते हो, एक दिन में मैं मानता हूं इन सबको कवर कर सकते हो, अगर मेरे दोस्तों आपको आर्मी अग्निवीर में जाना है तो मेरे दोस्तों चैनल को दबाकर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपने लगभग 4 दिन का आपका काम हो गया है, और 5वें दिन जो आपको पढ़ना होगा, प्रमुख वैज्ञानिक और उनके उपकरण पढ़ने होंगे, प्रमुख धातु और उनके जो आपके अयस्क हैं उनको पढ़ना होगा। स्पोर्ट संबंधी आपको क्वेश्चन मिलेगा, जैसे ट्रॉफी, शब्दावली और खिलाड़ी। एक दिन में आप इन्हें कर सकते हो। तो कितने हो गए, जीएस के आपके 5 दिन हो गए हैं। बचे कितने दिन, 5 दिन अभी आपके शेष बचे हैं। तो 5 दिन में और उनमें क्या क्या करोगे, मात्र आपको कितने 2 दिन आपको करंट अफेयर पढ़ना है। जैसे वर्तमान में आपका कौन क्या है, करंट अफेयर में क्या पढ़ सकते हो आप, वर्तमान में क्या कौन क्या है, नवीनतम मंत्रिमंडल पढ़ सकते हो, मुख्यमंत्री और राज्यपाल, जैसे प्रमुख राज्य हैं और उनके राज्यपाल पढ़ सकते हो, संयुक्त सैन्य अभ्यास पढ़ सकते हो, सूचकांक पढ़ सकते हो। चंद्रयान 3 से तो आपको मेरे दोस्तों क्वेश्चन मिलने वाला है, चंद्रयान 3 को तो आपको पढ़ना ही होगा। रामनाथ मंदिर, जो आपका राम मंदिर है जो आपका अयोध्या में बनाया गया है, उससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बदले गए स्टेटस, जो आपके स्टेशन हैं उनके नाम से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। पुरस्कार और जो हाल ही में पुरस्कार दिए गए हैं, जैसे अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया पढ़ना है, पद्म पुरस्कार, भारत रत्न, नोबल और जो आपके पीए हैं, इनको आपको सभी को पढ़ना होगा। क्रिकेट से संबंधित आपसे मेरे दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको इनको पढ़ना ही होगा। मात्र करंट अफेयर को आपको 2 दिन में पढ़ना है। आपके 5 दिन किसके हो गए, जीके जीएस के हो गए, और 2 दिन इनके हो गए। तो बात क्या हुए, 3 दिन बचे, क्या है आपके 3 दिन। तो 3 दिन में आपको क्या करना है, तो मेरे दोस्तों 3 दिन में आपको जो पढ़ना है, 3 दिन में आपको जीके जीएस का दोबारा से रिवीजन आपको करना है। 3 दिन में आपको जीके और जीएस का
दोबारा से रिवीजन करना है। और जो हमारी दोनों वीडियो चलनी है उनको आपको रोज़ देखना होगा, आपको उन क्वेश्चनों को जज करना होगा, आपको बताना होगा। हम 30 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं, आपको इनमें से बताना होगा कि आप इन 3 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों को सिलेक्ट कर पाते हो। अगर मेरे दोस्तों जब आप इनमें से 30 में से 30 क्वेश्चनों का जवाब बिल्कुल करेक्ट दे पाओ, जब हमारे प्रैक्टिस सेट को देखना छोड़ दीजिएगा और अपनी तैयारी में लग जाइएगा। तो एक बार मैं फिर से बता दूं कि आपको क्या क्या पढ़ना होगा। जो आपके 3 दिन बचे हैं, 3 दिन में आपको इन सभी चीज़ों पर आपको रिवीजन करना होगा। एक दिन जो आपके ये हैं, एक दिन में आप इनका रिवीजन कर सकते हो, पूरे का रिवीजन एक दिन में कर सकता है क्योंकि आपने 2 दिन इन्हें पहले से पढ़ लिया होगा। तो इनमें क्या कर सकते हो, एक दिन में इस चीज़ का रिवीजन कर सकते हो और एक दिन में आप इस पार्ट का रिवीजन कर सकते हो। ऐसा नहीं करना कि आप एक दिन पढ़े, एक दिन छोड़ दिया, एक दिन पढ़े, एक दिन छोड़ दिया। जैसे कि मेरे दोस्तों आपकी क्या है, 11 तारीख में ईद आ रही है, कुछ बच्चे ईद में लग जाएंगे, तो ईद में मात्र मेरे दोस्तों आप 11 से 11 तारीख का टाइम दीजिएगा, क्योंकि अगर आप आर्मी अग्निवीर में सेलेक्टेड हो जाते हो तो ईद अगले जो साल है उसमें बहुत ही धूमधाम से भी बना सकते हो। जो शादी विवाह हैं, आपके जो शादी विवाह में हैं उनको आप 10 दिन तक छोड़ दिए, 10 दिन के बाद जितनी भी आपकी दावत हो उनमें आप दावत कर सकते हो, इंजॉय ले सकते हो। मात्र मेरे दोस्तों 10 दिन की कहानी है आपके लिए। तो दूसरे दिन का आपका टॉपिक हो गया। तीसरे दिन में आपको खेलों से संबंधित आपको सभी जानकारी ले लेनी है। और बात जो बनकर आती है, हम मैथ में सर क्या पढ़ें, तो मैथ के जो टॉपिक बताएंगे, हम बताने वाले हैं मैथ में आपको क्या पढ़ना है। पहला जो आपका हो जाएगा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से आपसे जरूर क्वेश्चन मिल जाएगा। और आपको एक जो पढ़ना है लाभ हानि। क्या पढ़ना है, हानि और लाभ, या जिसे हम बोल सकते हैं लाभ हानि। 2 चैप्टर हो गए, दोनों से आपको क्वेश्चन मिलेगा। आपको दशमलव भिन्न से क्वेश्चन मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, दशमलव भिन्न से क्वेश्चन मिलेगा। एक क्वेश्चन दशमलव भिन्न से जरूर मिलेगा। मैथ में मैं ऐसे चैप्टरों के नाम बता रहा हूँ जिनसे आपको क्वेश्चन देखने को जरूर ही मिलेगा। तो 3 चैप्टर हो गए, एक हो गया आपका संख्या पद्धति, दूसरा हो गया आपका लाभ हानि, तीसरा हो गया आपका दशमलव भिन्न, और चौथा कौन सा हो जाता है आपका क्षेत्रफल, जिसे हम बोलते हैं क्षेत्रफल। जैसे क्षेत्रफल में जैसे वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, आयत और इनके घन घनाभ, जो आपके क्षेत्रफल और आयतन। तो 4 चैप्टर आपके हो गए। और आपका एक जो निकल कर आता है प्रतिशत से आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो ध्यान से पढ़िएगा। पहला हो जाएगा आपका संख्या पद्धति। मात्र आपको जो इन चैप्टरों पर ध्यान देना है अंतिम 10 दिनों में। एक दिन में पढ़ना है आपको संख्या पद्धति, एक दिन हो गया आपका। दूसरे दिन में आपको पढ़ना है एलसीएम एचसीएफ, 2 दिन हो गए। तीसरे दिन में आपको पढ़ना है दशमलव भिन्न, 3 दिन हो गए आपके। चौथे दिन में पढ़ना है आपको प्रतिशत, और चौथे दिन में ही आप लाभ हानि पढ़ सकते हो, या 5वें दिन आप लाभ हानि पढ़ लीजिएगा। लाभ हानि पढ़ ली। छठे दिन आपको पढ़ना है एरिया, जो आपके क्षेत्रफल आयतन होते हैं। 6 दिन हो गए। 7वें दिन जो आपको पढ़ना है, इनमें जो आपको 7वां दिन आपको देना है, वह देना है आपको त्रिकोणमिति पर। किस पर, ऊंचाई दूरी त्रिकोणमिति जो होते हैं, 7वें दिन हो गए। और आपका इंटर से भी संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे साइन थीटा कोस थीटा जिसे हम बोलते हैं, तो उनसे भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो 8वें दिन आपको उसको पढ़ना लेना है। बात करते हैं 90 दिन। 90 दिन हम क्या पढ़ें, तो मेरे दोस्तों 90 दिन जो आपको पढ़ना है, जितने भी आपके सूत्र होते हैं, जितने भी आपके सूत्र हैं, 90 दिन आपको मैथ को नहीं पढ़ना। 90 दिन आपको मैथ को नहीं पढ़ना। 90 दिन क्या करना है, आपको साइंस पर ध्यान देना है। साइंस पर क्या पढ़ना है, सभी के आपको सूत्र याद करने होंगे, जितने भी आपके, जैसे ऊर्जा का सूत्र आपका क्या होता है, शक्ति आपकी, जैसे हम ऊर्जा निकालते हैं, गतिज ऊर्जा क्या नहीं होती है, गति की समीकरण क्या होती है, न्यूटन के नियम क्या होते हैं। एक दिन में क्या पढ़ना है आपको, और उनकी जो बीमाएँ होती हैं, बीमाओं को ध्यान रखना होगा। और विशेषकर मात्रक बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ मेरे दोस्तों। आपको इन 10 दिनों में कैसे तैयारी करनी है, ये पूरी आज डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो इसके बाद क्या करना है, आपको जो आपके मात्रक होते हैं उन पर ध्यान देना होगा। और उसके बाद जो आपके मैथ के सूत्र आते हैं, अधिकतर बच्चे मैंने देखा है एग्जाम में जाकर भूल जाते हैं। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, और जो घन होते हैं उनका आयतन क्या है, एरिया, दीवार, 4 दीवारों का सूत्र क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, शंकु का क्षेत्रफल क्या है। इस तरीके के जो आपके क्षेत्रफल होते हैं, जो सभी को आपको सूत्र को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अधिकतर बच्चों के एग्जाम में जाने के बाद सूत्र याद नहीं रहते, जिसकी वजह से वे क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वे क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, और अधिकतर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो मेरे दोस्तों
आपको पता ही चल गया होगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। मैथ का एक बार फिर से बता दूं, क्योंकि मैथ का हमने इसमें लिखा नहीं है, क्योंकि अधिकतर बच्चे इसकी पीडीएफ डाउनलोड करेंगे और उनके पास मैथ के टॉपिक नहीं जाएंगे। पहला हो जाएगा आपका संख्या पद्धति, दूसरा हो जाता है आपका एलसीएम एचसीएफ, तीसरा हो जाएगा आपका दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत टॉपिक है वो आपके लिए, तीसरा जो है, और एलसीएम एचसीएफ। चौथे पर पढ़ना है आपको लाभ हानि प्रतिशत। पांचवें पर आपका हो जाएगा समय कार्य को भी आप पढ़ सकते हो। छठे पर एरिया हो जाएगा आपको, जो एरिया जिसे हम क्षेत्रफल बोलते हैं। सातवें पर क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा कोस थीटा के जो त्रिकोणमिति संबंधी क्वेश्चन आते हैं वे, और ऊंचाई दूरी। ऊंचाई दूरी से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, कई बार आपसे मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपके जो मोस्ट 8 टॉपिक निकल कर आते हैं, 8 टॉपिक जो आपके मैथ के निकल कर आते हैं, इनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और जो आपके इंटर बात कर लेते हैं, इंटर के लेवल के तो भी तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कक्षा 12 के। तो मेरे दोस्तों कक्षा 12 के मैथ पर इतना गौर मत दीजिएगा, क्योंकि आपको भी मैं मानता हूं कि लगभग 1 या 2 साल तो इंटर का मैथ छोड़ा हो गया होगा। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके इंटर के मैथ से मिलते हैं। मैं मानता हूँ कि 1 या 2 क्वेश्चन आप उनमें से कर दोगे। जिन बच्चों का अच्छा मैथ था, एक क्वेश्चन आपका छूट जाएगा, तो उस क्वेश्चन पर इतना ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि आप अगर इंटर के मैथ को तैयार करोगे तो मेरे दोस्तों आप और भी चीज़ों को भूल सकते हो। तो आपका जो मेन टारगेट आता है वह आता है आपका मैथ, और आपका आता है जीके जीएस। बात कर लेते हैं इंग्लिश को लेकर। इंग्लिश के जो क्वेश्चन बनते हैं, तो मेरे दोस्तों इंग्लिश में जैसे आपके नाउन से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, इंग्लिश में आपको प्रोनाउन से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। आपको सभी को पढ़कर जाना होगा। इंग्लिश की बात कर लें, जैसे आपसे नाउन से एक क्वेश्चन आपको नाउन से मिल जाएगा, एक क्वेश्चन आपको प्रोनाउन से मिल जाएगा। आपको सिनोनियम एंटोनियम देखने हैं, सिनोनियम एंटोनियम आपको 2 सिनोनियम एंटोनियम मिल जाते हैं। और एक जो आपके रिक्त स्थान भरते हैं वहाँ से क्वेश्चन आपसे मिल जाएगा। एडवर्ब से क्वेश्चन आपको मिलेगा, पैसेज से क्वेश्चन मिलेंगे, 5 क्वेश्चन आपके पैसेज से मिलेंगे। मेरे दोस्त एक बात उनके लिए बता दूँ जिन पर बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, जिन पर बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, जैसे मेरी तरह इंग्लिश की नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती, तो उनको क्या करना है, उनको यूट्यूब पर किसी की भी वीडियो देखनी है, लगभग 5 दिन लो उनको पैसेज, जो आप पैसेज कराते हैं, पैसेज के आपके 5 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। किसमें? क्लर्क में, क्योंकि क्लर्क में आपकी 20 से 25 नंबर की वो आती है इंग्लिश। तो आपको क्या करना है, पैसेज पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि 5 कभी कभी 7 क्वेश्चन भी होते हैं। तो 7 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो 7, और क्या पढ़ना है आपको, सिनोनियम एंटोनियम पढ़ लेने हैं। सिनोनियम एंटोनियम पढ़ने के बाद नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अगर मेरे दोस्तों आप इतना भी कवर कर लेते हो तो आपका आर्मी अग्निवीर में सिलेक्शन पक्का। और मेरे दोस्तों जीके जीएस में पूरे में से पूरे प्रश्न पाने के लिए हमारे दोनों प्रैक्टिस सेटों को जरूर देखिएगा, जिसका हम टाइम बता दें तो एक मिलता है आपको सुबह को 8 AM पर। कितने बजे मिलता है? एक मिलता है आपको सुबह को। बात कर लेते हैं सुबह की, तो सुबह को हर रोज़ आपको 8 AM मतलब 8 बजे आपको मिलेगा। दूसरा आपको 7 बजे मिलेगा, तो 7 बजे का प्रैक्टिस सेट। इन दोनों प्रैक्टिस सेटों को दबा कर देखिएगा, क्योंकि अगर हमने जो प्रैक्टिस सेट कराए थे वे 15 लगभग हमारे, अगर हम बात करें तो 22 तारीख तक लगभग हमारे कितने प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे, 22 तारीख तक लगभग हमारे 44 से 45 प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे। अगर आप उन 45 के 45 प्रैक्टिस सेटों को भी कवर कर लेते हो, इस चीज़ को नहीं पढ़ना चाहते, तो आपका जीके जीएस में से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो मेरे दोस्तों आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तब तक के मिलते हैं अगली वीडियो में।